मई 2021। 1. प्रस्तावित बैड बैंक NARCL के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर पद्म कुमार एम नायर। भारतीय स्टेट बैंक SBI के पद्म कुमार एम नायर नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARCL के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। NARCL, जिसे बैड बैंक भी कहा जाता है, जून 2021 में चालू हो जाएगा। यह मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ऋणदाताओं के खराब ऋण लेने के लिए प्रस्तावित इकाई है। 2. हाल ही में किस राज्य ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वीक द्वारा डिजाइन किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके बंदर जनगणना की है? उत्तर हरियाणा। हरियाणा ने 2021 के लिए एक बड़ी वन्यजीव जनगणना के एक भाग के रूप में 3 दिवसीय बंदर जनगणना का आयोजन किया। पूरे हरियाणा में 600 से अधिक लोगों ने बंदर जनगणना में भाग लिया और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वीक द्वारा वाइल्ड लाइफ सेंसस हरियाणा मोबाइल एप्लीकेशन पर लगभग 6000 बंदरों का डॉक्यूमेंटेशन किया। 3. जेजेरो क्रेटर, जिसकी तस्वीरें हाल ही में खींची गई हैं, किस खगोलीय पिंड में एक क्रेटर है? उत्तर मंगल। नासा के परसेवरांस रोवर परसेवियरेंस रोवर ने हाल ही में प्राचीन क्रेटर जेजेरो क्रेटर के तल की संरचना का अध्ययन करना शुरू कर दिया है। इस रोवर ने क्रेटर के तल पर बिछी चट्टानों पर अपने विज्ञान के साधनों को केंद्रित करना शुरू कर दिया है। इस रोवर के रोबोटिक आर्म में वाटसन नाम के एक कैमरे ने चट्टानों के विस्तृत चित्र लिए हैं। 4. एडवांस केमिस्ट्री सेल ACC बैटरी स्टोरेज के लिए PLI योजना का परिव्यय कितना है? उत्तर 18,100 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एडवांस केमिस्ट्री सेल ACC बैटरी स्टोरेज के लिए 18,100 करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक प्रोत्साहन PLI योजना को मंजूरी दी। इसका मुख्य उद्देश्य उन्नत रसायन सेल बैटरी एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरीज के लिए 50 गीगावाट घंटे GWH निर्माण क्षमता स्थापित करना है। इससे प्रदूषण पर अंकुश लगाने और तेल आयात को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करने में तेजी आने की उम्मीद है। 5. विदेश से प्राप्त भुगतान के प्रमाण के रूप में बैंक द्वारा जारी जाने वाले दस्तावेज का नाम क्या है? उत्तर फेयर। फेयर एक दस्तावेज है जो बैंकों द्वारा निर्यातकों को विदेशों से प्राप्त भुगतान के प्रमाण के रूप में जारी किया जाता है। यह विदेशों से प्राप्त विदेशी मुद्रा में निर्यात आय की प्राप्ति का प्रमाण है। अमेरिकी भुगतान कंपनी पेपैल ने फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस एडवाइस फेयर प्राप्त करने के लिए एक स्वचालित प्रक्रिया शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य भारतीय MSME निर्यातकों को सशक्त बनाना है। हार्ले डेविडसन ने लॉन्च किया ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड लाइव वायर। हार्ले डेविडसन इंक ने तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन बाजार पर दांव लगाने के लिए कंपनी के नवीनतम प्रयास ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड लाइव वायर को लॉन्च किया है। कंपनी एक अलग इलेक्ट्रिक वाहन केंद्रित डिवीजन बनाएगी, क्योंकि इसका उद्देश्य अगली युवा पीढ़ी और अधिक पर्यावरणीय रूप से जागरूक चालकों को आकर्षित करना है। हार्ले की पहली इलेक्ट्रिक मोटरबाइक के नाम से, जिसका 2019 में अनावरण किया गया था, लाइव वायर डिवीजन जुलाई में अपनी ब्रांडेड मोटरसाइकिल लॉन्च करने के लिए तैयार है। परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। हार्ले डेविडसन इंक के CEO जोचेन जाइट्स मार्च 2020। हार्ले डेविडसन इंक की स्थापना 1903। अर्जुन पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध पेडलर चंद्रशेखर का निधन। कोविड से संबंधित जटिलताओं के कारण 3 बार के राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन और पूर्व अंतरराष्ट्रीय पेडलर चंद्रशेखर का निधन हो गया है। वह तमिझागा टेबल टेनिस एसोसिएशन TTTA के वर्तमान अध्यक्ष थे। 63 वर्षीय चंद्रशेखर ने 1982 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया। सीता श्रीकांत के साथ चंद्रा की आत्मकथा माई फाइट बैक फ्रॉम डेथ्स डोर का प्रकाशन 2006 में हुआ था। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता पत्रकार होमेन बरगोहाई का निधन। असमिया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार होमेन बोरगोहेन का निधन हो गया है। वह कई समाचार पत्रों से जुड़े थे और हाल ही में उनकी मृत्यु तक असमिया दैनिक नियोमिया वार्ता नियोमिया बट्टर के प्रमुख के संपादक के रूप में कार्यरत थे।
वह असम साहित्य सभा के अध्यक्ष भी थे। उन्हें उनके उपन्यास पिता पुत्र के लिए असमिया भाषा के लिए 1978 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने कई उपन्यास, लघु कथाएं और कविताएं लिखी हैं। स्वतंत्रता सेनानी अनूप भट्टाचार्य का निधन। स्वतंत्रता सेनानी और स्वाधीन बंगला बेतार केंद्र के संगीतकार अनूप भट्टाचार्य का निधन हो गया है। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान उन्होंने स्वाधीन बंगला बेतार केंद्र में संगीतकार और संगीत निर्देशक के रूप में काम किया था। वह रविंद्र संगीत शिल्पी संस्था के संस्थापक सदस्य भी हैं। उनके उस समय के मुक्ति गीतों, जिसमें तीर हरा ए धेव रस गोर, रोक तो दिए नाम लिखे छी, पूर्वो दिगोते सुरजो उतेचे और नौंगोर तोलो तोलो शामिल हैं, ने 1971 के दौरान मुक्ति युद्ध सेनानियों को प्रेरित किया। स्वाधीन बंगला बेतार केंद्र 1971 में रेडियो प्रसारण का माध्यम था। विश्व बैंक रिपोर्ट, भारत 2020 में रहा प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता। विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है। भारत 2008 के बाद से प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है। हालांकि 2020 में भारत द्वारा प्राप्त प्रेषण 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था, जो 2019 83.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 0.2% की तुलना में कम है। वैश्विक स्तर पर प्रेषण प्रवाह 2020 में 540 अमेरिकी डॉलर बिलियन था, जो 2019 की तुलना में 1.9% कम है, जब यह 548 अमेरिकी डॉलर बिलियन था। साल 2020 के शीर्ष 5 प्रेषण प्राप्त वर्तमान अमेरिकी डॉलर में भारत, चीन, मैक्सिको, फिलीपींस और मिस्र थे। साल 2020 में शीर्ष 5 प्राप्तकर्ता सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के एक हिस्से के रूप में, इसके विपरीत छोटी अर्थव्यवस्थाएं टोंगा, लेबनान, किर्गिज गणराज्य, तजिकिस्तान और एल सल्वाडोर थे। साल 2020 में सबसे अधिक पैसे भेजने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका 68 अमेरिकी डॉलर बिलियन था। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात यूएसडी 43 बिलियन, सऊदी अरब यूएसडी 5 बिलियन, स्विट्जरलैंड यूएसडी 27.9 बिलियन, जर्मनी यूएसडी 22 बिलियन और चीन यूएसडी 18 बिलियन का स्थान है। भारत से 2020 में पैसे भेजने का आउटफ्लो 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2019 में 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। विश्व बैंक मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व बैंक का गठन जुलाई 1944। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास। मैनचेस्टर सिटी ने जीता 2020-21 प्रीमियर लीग चैंपियन का खिताब। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लीसेस्टर को 2-1 से हार के बाद 4 सीजन में तीसरी बार मैनचेस्टर सिटी को प्रीमियर लीग चैंपियन का ताज पहनाया है। यूनाइटेड ने फुटबॉल में जीत की सदी की शुरुआत की। अब सिटी 10 सीजन में 5 खिताब के साथ टीम और स्थानांतरण और वेतन पर सबसे अधिक खर्च करता है। सिटी ने अब गार्डियोला के नेतृत्व में 3 प्रीमियर लीग खिताब और 8 प्रमुख ट्रॉफियां जीती हैं, जिन्होंने पिछले साल 2023 तक क्लब में बने रहने के लिए नए 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। जियोजित ने पीएनबी के साथ 3-in-1 खाते की पेशकश के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज ने बाद के ग्राहकों को 3-in-1 खाता प्रदान करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक समझौता किया है। यह नई सेवा उन ग्राहकों को, जिनके पास पीएनबी के साथ बचत खाता है, पीएनबी डीमैट खाता और जियोजित ट्रेडिंग खाता की सुविधा देती है। पीएनबी में बाधा मुक्त दृष्टिकोण के साथ बचत और डीमैट खाते ऑनलाइन खोले जा सकते हैं। 3-in-1 खाता पीएनबी ग्राहकों के लिए अपने निवेश की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने बचत खातों से भुगतान गेटवे सुविधा के माध्यम से वास्तविक समय में धन हस्तांतरण करना आसान बनाता है।
ट्रेडिंग खाता, जिसे 15 मिनट में ऑनलाइन खोला जा सकता है, जियोजित द्वारा पेश किए गए अवसरों में ऑनलाइन निवेश करने के लिए एक सहज इंटरफेस प्रदान करता है। पीएनबी क्लाइंट अब एक जियोजित ट्रेडिंग खाता ऑनलाइन खोल सकते हैं और इक्विटी के साथ साथ जियोजित के स्मार्टफोलियो उत्पाद में ऑनलाइन निवेश शुरू कर सकते हैं। इससे ग्राहकों को अपने निवेश में विविधता लाने और एक खाते के माध्यम से उन सभी का प्रबंधन करने में मदद मिलेगी। परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ एस मल्लिकार्जुन राव। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 19 मई 1894, लाहौर, पाकिस्तान। चौथी भारत स्विस वित्तीय वार्ता का वर्चुअल रूप से आयोजन। चौथी भारत स्विस वित्तीय वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअली आयोजित की गई थी। आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। स्विस पक्ष के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डैनियला स्टॉफल राज्य सचिव और अंतर्राष्ट्रीय वित्त के लिए राज्य सचिवालय, स्विट्जरलैंड ने किया। संवाद। अन्य विषयों में दोनों देशों द्वारा निवेश, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSC, एक राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF, फिनटेक, सतत वित्त और क्रॉस बॉर्डर वित्तीय सेवाओं सहित विभिन्न पहलुओं पर सहयोग के लिए अनुभवों को साझा करना। इसके अलावा GB से संबंधित मामले, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और अर्थव्यवस्था के डिजिटलाइजेशन से उत्पन्न कर चुनौतियों के साथ साथ बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण पर चर्चा की गई। परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। स्विट्जरलैंड की मुद्रा स्विस फ्रैंक। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय परमेलिन। भारत की अध्यक्षता में आयोजित की गई ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह EWG की पहली वर्चुअली बैठक। ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। यह बैठक में भारत की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, जिसने 2021 में ब्रिक्स प्रेसिडेंसी संभाली है। बैठक की अध्यक्षता श्रम और रोजगार के सचिव श्री अपूर्व चंद्र ने की। बैठक के दौरान जिन मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई, वे थे ब्रिक्स देशों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौतों को बढ़ावा देना, श्रम बाजारों का औपचारिकरण, श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी और गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स श्रम बाजार में भूमिका। ब्रिक्स राष्ट्र के अलावा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एजेंसी ISO के प्रतिनिधियों ने भी बैठक में भाग लिया। परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। RBI ने इरू टेक्नोलॉजीज को दिया PPI प्राधिकार। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने एक प्रीपेड भुगतान उपकरण PPI कंपनी के रूप में संचालित करने के लिए इरू टेक्नोलॉजीज को प्राधिकरण प्रदान किया है। RBI ने देश में सेमी क्लोज्ड प्रीपेड उपकरणों के जारी करने और संचालन शुरू करने के लिए स्थायी वैधता के साथ इरू टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को प्राधिकरण जारी किया। हमारे समाज के विभिन्न उपभोक्ता खंडों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए उपयोगकर्ता के अनुकूल भुगतान समाधान तैयार करके कंपनी का लक्ष्य लगभग 680 मिलियन लोगों को शामिल करना है। PPI ऐसे उपकरण हैं जो ऐसे उपकरणों में संग्रहीत मूल्य के विरुद्ध वित्तीय सेवाओं, प्रेषण और धन हस्तांतरण सहित वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा प्रदान करते हैं। परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। इरू टेक्नोलॉजीज के MD और CEO संजीव पांडे। इरू टेक्नोलॉजीज का मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश। अब यूएस से भारत, सिंगापुर में पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे गूगल पे यूजर्स। अल्फाबेट इंक के गूगल ने अपने US भुगतान ऐप के उपयोगकर्ताओं के लिए रेमिटेंस फर्म वाइज और वेस्टर्न यूनियन कंपनी के साथ अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर भागीदारी शुरू की है। संयुक्त राज्य उपयोगकर्ता अब भारत और सिंगापुर में ऐप के जरिए ग्राहकों को पैसे हस्तांतरित कर सकते हैं, जिसमें वाइज के माध्यम से उपलब्ध 80 देशों और वर्ष के अंत तक वेस्टर्न यूनियन के माध्यम से 200 तक विस्तार करने की योजना है।
कंपनी ने वेस्टर्न यूनियन और वाइज के साथ साझेदारी की है। दोनों ने अपनी सेवाओं को गूगल पे में एकीकृत किया है। जब अमेरिका में गूगल पे उपयोगकर्ता भारत या सिंगापुर में किसी को पैसे भेजने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें प्राप्तकर्ता को प्राप्त होने वाली सटीक राशि के बारे में सूचित किया जाएगा। गूगल पे ऐप के भीतर उपयोगकर्ताओं को यह भी चुनना है कि वे कौन से भुगतान प्रदाता वाइज या वेस्टर्न यूनियन का उपयोग करना चाहते हैं और प्राप्तकर्ता को पैसे प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। गूगल के संस्थापक लेरी पेज, सर्जी ब्रिन। अप्रैल में खुदरा महंगाई दर 4.29% हो गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई द्वारा मापी गई देश की खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल के महीने में 4.29% हो गई है। इसके अलावा मार्च में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी के संदर्भ में मापा जाने वाला भारत के कारखानों के उत्पादन में 22.4% की वृद्धि देखी गई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मॉस्पी द्वारा 2 अलग-अलग आंकड़े जारी किए गए हैं। मार्च महीने में खुदरा महंगाई 5.52% पर थी। यह लगातार 5वां महीना है जब सीपीआई डेटा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 6% के ऊपरी मार्जिन के भीतर आया है। केयर रेटिंग्स ने FY22 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान 9.2% लगाया। घरेलू रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2021-2022 FY22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को संशोधित कर 9.2% कर दिया है। यह अप्रैल 2021 में पहले के अनुमानित 10.2% से कम है। परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। केयर रेटिंग्स की स्थापना 1993। केयर रेटिंग्स का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। केयर रेटिंग्स के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय महाजन। एचडीएफसी बैंक ने FY22 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 10% पर लगाया। एचडीएफसी बैंक ने दूसरी कोविड-19 लहर के प्रतिकूल प्रभाव का हवाला देते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास का अनुमान 11.5% से घटाकर 10% कर दिया है। कोविड-19 की सबसे खराब स्थिति में बैंक ने जीडीपी दर 8% होने का अनुमान लगाया है। परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ शशिधर जगदीशन। एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। मार्टिन ग्रिफिथ्स को नियुक्त किया गया संयुक्त राष्ट्र का नया ह्यूमैनिटेरियन प्रमुख। मार्टिन ग्रिफिथ्स को 5 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में मानवीय मामलों के समन्वय कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। ग्रिफिथ ओचा के मानवीय मामलों और आपातकालीन राहत समन्वयक के लिए नए अवर महासचिव के रूप में मार्क लोवॉक की जगह लेंगे। वह वर्तमान में यमन में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत के रूप में कार्यरत हैं। मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ओचा का उद्देश्य कठिन आपात स्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को मजबूत करना है। ओचा का मुख्यालय 2 स्थानों पर बेस्ड है जो न्यूयॉर्क और जेनेवा हैं। परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। ओचा की स्थापना 19 दिसंबर 1991। आईसीएएस की कार्यकारी समिति में शामिल हुई मनीषा कपूर। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया एससीआई ने घोषणा की कि उसके महासचिव मनीषा कपूर को इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन आईसीएएस की कार्यकारी समिति में नियुक्त किया गया है। अप्रैल तक एएससीआई ने कार्यकारी समिति में 2 साल के कार्यकाल के लिए सदस्य के रूप में कार्य किया। अब कपूर 2023 तक समिति में नेतृत्व की भूमिका निभाएंगे। वह कार्यकारी समिति के 4 वैश्विक उपाध्यक्ष होंगी। परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। आईसीएएस के अध्यक्ष गाय पाकर।
ICAS का मुख्यालय ब्रसल्स कैपिटल, बेल्जियम। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की स्थापना 1985। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का मुख्यालय मुंबई। दिल्ली पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए वाहन हेल्पलाइन COVI वैन शुरू की। दिल्ली पुलिस ने कोविड-19 के बीच अपनी आवश्यक जरूरतों से जूझ रहे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। राष्ट्रीय राजधानी के दक्षिण जिला पुलिस ने कोरोना वायरस स्थिति के बीच पड़ोस में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक COVI वैन हेल्पलाइन 0122624107 शुरू की है। COVI वैन के शुरू होने की सूचना ग्रेटर कैलाश -1 क्षेत्र में बीट अधिकारियों और रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन RWA के माध्यम से प्रसारित की गई है। हर यात्रा के दौरान और बाद में सभी सावधानियां, सैनिटाइजेशन, ग्लव्स, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। COVI वैन से किसी भी कॉल को प्राप्त करने के बाद एक बीट अधिकारी के साथ COVI वैन पर तैनात पुलिस अधिकारी वरिष्ठ नागरिकों के घर जाएंगे और उन्हें किसी भी आवश्यक वस्तु, टीकाकरण और दवाओं सहित उनकी जरूरतों को पूरा करने में मदद करेंगे। परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल। हवाई हमलों के बाद इजरायल और हमास के बीच बड़ी शत्रुता। इजरायल की सेना ने गाजा में विभिन्न क्षेत्रों में रॉकेटों से बमबारी की है। यह 2014 के बाद से गाजा में सबसे तीव्र हवाई हमले हैं। हमास ने सोमवार को इजरायल की ओर सैकड़ों रॉकेट दागे थे। उसके बाद इस्राएल ने गाजा में सैकड़ों हवाई हमले किए। गाजा स्थित फिलिस्तीनी समूह हमास ने अल अक्सा मस्जिद में इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष के विरोध में इजरायल की ओर लाल रॉकेट दागे थे। अल अक्सा मस्जिद यरूशलेम में स्थित है। यह मुसलमानों के लिए तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। इजरायल की राजधानी यरूशलेम है और मुद्रा इजरायली शेकेल है। बेंजामिन नेतन्याहू इजरायल के प्रधानमंत्री हैं। हिंदी करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी 13 मई 2021। 1. 8-9 मई को किस युद्ध में मारे गए लोगों के स्मरण और सामंजस्य के समय के रूप में मनाया जाता है? उत्तर द्वितीय विश्व युद्ध। 2004 में संयुक्त राष्ट्र महासभा UN जनरल असेंबली ने 8-9 मई को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वालों के स्मरण और सामंजस्य समय के रूप में घोषित किया था। उनका युद्ध के सभी पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने सदस्य देशों के साथ बैठक करता है। 2. मेढक की कौन सी प्रजाति दुनिया में आधिकारिक रूप से सबसे बड़ी है? उत्तर गोलियत फ्रॉग। गोलियत मेढक गलायत फ्रॉग को सबसे बड़ा जीवित मेढक कहा जाता है, जिसकी लंबाई 32 सेंटीमीटर तक और वजन 3.25 किलोग्राम तक हो सकता है। मेढक की यह प्रजाति कैमरून और इक्वेटोरियल गिनी में एक छोटे से निवास स्थान में पाई जाती है। आवास विनाश के कारण इन मेंढकों की आबादी कम हो रही है। हाल ही में सोलोमन द्वीप में ग्रामीणों ने एक बड़े मेढक देखा, जो एक मानव के बच्चे के आकार का था। इसे कॉनिफर गप्पी मेढक कॉनिफर गप्पी फ्रॉग कहा जाता है, जो कि सेराटोबैट्राचिडेक सेरेटोबैट्रैकिडाई के परिवार में एक प्रजाति है। 3. कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए माउंट एवरेस्ट शिखर पर कौन सा देश सीमा रेखा लाइन ऑफ सेपरेशन बनाने जा रहा है? उत्तर चीन। चीन ने हाल ही में घोषणा की है कि वह माउंट एवरेस्ट पर सीमा रेखा लाइन ऑफ सेपरेशन बनाने जा रहा है। यह चीन की ओर से जाने वाले पर्वतारोहियों को नेपाल से शिखर पर चढ़ने वाले लोगों से संक्रमित होने से बचाने के लिए किया जा रहा है। इससे पहले नेपाल से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वालों में कई कोविड-19 सकारात्मक निकले थे। मानसून आने से पहले चोटी की चढ़ाई आमतौर पर पर्वतारोहियों द्वारा अप्रैल और जून के शुरू में की जाती है। 4. हाल ही में खबरों में देखा गया याजीदी अल्पसंख्यक धार्मिक समूह मुख्य रूप से किस देश में पाया जाता है? उत्तर इराक। यजीदीवाद याजिडिज्म एक अद्वैतवादी धर्म है जिसका पालन यजीदी लोगों द्वारा किया जाता है, जिनकी आबादी दुनिया भर में लगभग 7 लाख है। वे जातीय रूप एथनिकली से कुर्द कर्दिश हैं। इस समूह का अधिकांश हिस्सा उत्तरी इराक में और सिंध के आसपास केंद्रित है।
हाल ही में इराक में अत्याचारों की जांच करने वाली संयुक्त राष्ट्र की टीम ने घोषणा की कि इस बात के प्रमाण मिले हैं कि इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने 2014 में यजीदी अल्पसंख्यकों के खिलाफ नरसंहार किया था। 5. बुखारेस्ट 9 किस अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉक के 9 देशों का एक समूह है? उत्तर नाटो। 9 देशों बल्गेरिया, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लात्विया, लिथुएनिया, पोलैंड, रोमानिया और स्लोवाकिया ने नेटो के भीतर राजनीतिक परामर्श और सहयोग के लिए एक प्लेटफॉर्म स्थापित किया है। इसे बुखारेस्ट 9 या B9 नाम दिया गया है। इसे नाटो गठबंधन में पूर्वी फ्लैंक की आवाज के रूप में भी माना जाता है। हाल ही में B9 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देशों को वर्चुअली संबोधित किया। हिंदी करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी 10 अप्रैल 2021। 1. संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए किस देश में इन सर्वेक्षक तैनात किया गया है? उत्तर मॉरिशस। आईएनएस सर्वेक्षक एक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप है जो मॉरिशस में संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए तैनात किया गया है। इस जहाज ने पोर्ट लुइस, मॉरिशस का दौरा किया और पोर्ट लुइस से दूर गहरे समुद्र क्षेत्र का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण शुरू किया। इस सर्वेक्षण में उन्नत हाइड्रोग्राफिक उपकरणों और प्रथाओं पर मॉरिशस के कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। 2. सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर एस रमन। सरकार ने एस रमन को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने इस पद के लिए उनके नाम की सिफारिश की थी और यह नियुक्ति 3 साल की अवधि के लिए है। रमन एक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा अधिकारी हैं। वे वर्तमान में नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ हैं। 3. किस संस्था ने ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस पर ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं? उत्तर IRDAI। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने हाल ही में ट्रेड क्रेडिट बीमा पर मसौदा दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसने सामान्य बीमा कंपनियों को व्यापार क्रेडिट बीमा ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस कवर देने की सुविधा के लिए एक नियामक ढांचे का प्रस्ताव दिया है। व्यापार क्रेडिट बीमा खरीदारों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान न करने के जोखिम के खिलाफ व्यवसायों की रक्षा करता है। 4. आयुष मंत्रालय ने पशु चिकित्सा क्षेत्र में आयुर्वेद के उपयोग के लिए एक नियामक तंत्र विकसित करने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग ने आयुष मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य पशु चिकित्सा विज्ञान में आयुर्वेद और इसके संबद्ध विषयों की अवधारणा को पेश करना है। यह पशु चिकित्सा दवाओं में नए योगों पर अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगा। 5. कॉपीराइट संशोधन नियम 2021, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है? उत्तर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कॉपीराइट संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया है। इसने एक कॉपीराइट पत्रिका के प्रकाशन के संबंध में एक नया प्रावधान भी जोड़ा, जिससे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की आवश्यकता समाप्त हो गई है। भारत में कॉपीराइट अधिनियम 1957 और कॉपीराइट नियम 2013 द्वारा शासित है। TEPC ने संदीप अग्रवाल को नया अध्यक्ष नियुक्त किया। दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद TEPC ने संदीप अग्रवाल को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। दिल्ली स्थित पैरामाउंट कम्युनिकेशंस के प्रबंध निदेशक और प्रवर्तक अग्रवाल पूर्व दूरसंचार सचिव श्यामल घोष से पदभार ग्रहण करेंगे। TEPC एक स्वतंत्र